जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सा गर्मा गर्म मसर साबुत मसूर का पुलाव हमारे सामने बिल्कुल रेडी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सीधरा फूड्स एंड व्लॉग्स। तो जनाब, आज एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ, जो कि अगेन एक राइस की रेसिपी है। वो है, आज हम बनाएंगे पुलाव और बनाएंगे हम साबुत मसूर का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार है, रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो मैं आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। साबुत मसूर है, इसको मैंने आधा घंटा पहले सोक किया था, बहुत अच्छे से ये सोक हो चुकी है। और इसके अंदर जाएगा जनाब प्याज, ये 2 छोटे साइज वाले प्याज हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच हैं। और 2 मैंने टमाटर लिए हैं इसके साथ। साबुत गरम मसाला में जाएगा तेज़पात, बादियान का फूल और ये दालचीनी, जो कि हमारे पुलाव के मसाले होते ही हैं। साथ में जाएगी बड़ी इलायची, थोड़ी सी छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग जाएंगे। ओके, और साथ में हमारी ये लाल साबुत मिर्च भी है। अब आ जाते हैं पिसे हुए मसाले की तरफ, जिसमें मैंने लिया है नमक हस्बे जायका। अच्छा, स्पाइस देने के लिए मैंने इसमें 2 चिलीज जो है वो 3 किस्म की चिलीज हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं। काली मिर्च जो है तकरीबन ये 1/2 टेबल स्पून है। इसी तरह से ये सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च जो है ये 1 टेबल स्पून है। ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें 1/2 टेबल स्पून। दही जाएगा इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। इसमें ऑप्शनल है, आप ये चाहें तो साबुत मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप रेड चिली जो नॉर्मली घर की यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मिर्चों के लिए आपके पास फ्लेवर का एक ऑप्शन है, आप जो चाहें वो फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ऑयल डालेंगे तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन फुल कप नहीं। अच्छा, मैंने आपको चावल नहीं बताया, मैंने 1 कप जो साबुत मसूर की दाल भिगोई थी, तो तकरीबन 2 कप मैंने चावल लिए हैं। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे ज़ीरा। हम सबसे पहले जो हमारे साबुत गरम मसाले हैं थोड़ा सा उनको रोस्ट कर लेंगे। तकरीबन 4 छोटी इलायची मैंने डाली है, मुझे इनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। और लौंग भी पुलाव में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये तकरीबन 6 से 8 दाने हम डाल देंगे। जी, अब मैंने ये मसाले सारे अच्छे से रोस्ट हो गए। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। पहले जो साबुत मसाले इनको रोस्ट करने से बहुत खूबसूरत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और खूबसूरत भी लग रहा है। मसाला खिला खिला सा है। अगर हम इन्हें बाद में डालते हैं तो मसाला इतना खिलता नहीं है। जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ताकि वो भी थोड़ा सा साथ में इसके गोल्डन सा हो जाए, जितना मैक्सिमम हो सकता है। जी, अब मैं तकरीबन 5 से 7 जो हैं ये लाल साबुत मिर्चें ऐड कर दूंगी इसके साथ ही। आप ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसको डाल सकते हैं, जैसे आपको, अगर इसका फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, सॉल्ट, धनिया पाउडर, ये हमारी वाइट पेपर जो है, दखनी मिर्च जो है उसको ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर, और जनाब अब हमारा दही। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी साबुत मसूर की जो दाल है, मैंने सोख करके रखी है वो, लेकिन उसका पानी हम नहीं फेंकेंगे। तो बहुत मज़ेदार पुलाव है, आप इसको खाएंगे तो बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत मज़ेदार लगता है। वैसे भी जिनको साबुत मसर का फ्लेवर पसंद है उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ही मज़ेदार खाना बनेगा इंशाल्लाह। इसको ऐसे को 5 से 10 मिनट के लिए हम भूनेंगे सब चीज़ों के साथ, उसके बाद में इसको पानी लगा दूंगी। अच्छा जी, तो मुझे इसको मसाले के साथ भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1 कप था और चावल हमारे 2 कप हैं।
तो मैं इसमें टोटल 3 कप पानी का डालूंगी। 1 कप में ये तकरीबन मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी बस। जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ राइस, जो कि मैंने आपको बताया मैंने पहले से भिगो के सोक कर दिए थे। दाल हमारी जो है वो हाफ कुक्ड है, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा, बाकी की वो चावलों के साथ इंशाल्लाह हो जाएगा सारा उसका। जी, बस मैंने इसके अंदर 2-3 अब ग्रीन चिली डाल दी हैं और चावलों के थोड़ा सा पकने तक इसको हम पकाएंगे, फिर मैं आपको। जी, अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम, और उसके लिए मैं एक मोटे पैंदे का तवा रखूंगी इसके नीचे। हल्का सा इसके अंदर पानी है और चावलों में भी तकरीबन 2 कनी जितनी कसर बाकी है। तो बाकी का अब हम इसे दम पे पकाएंगे। तो चलिए अब इसको हम दम लगाते हैं। दम पे मैंने इसको रख दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट। फ्लेम हाई रखेंगे जब तक हमारा तवा गर्म नहीं होता। जैसे ही हमारा तवा गर्म होता है हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे। जी तो फ्रेंड्स, मज़ेदार सा गर्मा गर्म मसर साबुत मसूर का पुलाव हमारे सामने बिल्कुल रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसके साथ मैंने ये ऑलिव ऑयल और लेमन जूस के साथ प्याज़ों का एक थोड़ा सा सैलेड बनाया है। आप भी इसको लाजमी ट्राई करें। और साथ में योगर्ट है, बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में या किसी फूड ब्लॉग के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।